So in classifications of phylum Protozoa, we have 4 subphylum. पहला है आपका सैर्कोमेस्टिगोफोरा, दूसरा है आपका स्पोरोजोआ, तीसरा है आपका नीडोफोरा और चौथा है आपका सीलियोफोरा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं किसी भी चीज का, तो आपको पहले उनके सब फाइलम्स के नाम अच्छी तरीके से याद हो जाने चाहिए। तो आप मेरे साथ साथ ही इसको लिखते जाइए कि सबसे पहला सब फाइलम है सैर्कोमेस्टिगोफोरा, then we have sporozoa, then we have nidophora, then we have celiophora. मैं वीडियोस इस तरह से बनाती हूँ क्यों कि आगे आपको बुक्स रेफर करने की जरूरत ना पड़े। आप अगर मेरी वीडियो भी देख लेते हो 2-3 बार, 2x की स्पीड में भी अगर आप देखोगे 2-3 बार, तो आपको लर्न हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, ज्यादा थियरी है इसमें। ठीक है, प्रैक्टिकल तो आपको कॉलेज वाले कराते होंगे, राइट? ओके, सो सबसे पहला सब फाइलम है हमारा सैर्कोमेस्टिगोफोरा, and then we have sporozoa, then we have nidophora, and then we have celiophora. तो आज हम पढ़ेंगे about सैर्कोमेस्टिगोफोरा। ठीक है, ओके। तो हम कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं कि सैर्कोमेस्टिगोफोरा के बारे में, कि लाइक सैर्कोमेस्टिगोफोरा में लोकोमोशन कैसे है, न्यूक्लियस कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, एसेक्सुअल कैसा रिप्रोडक्शन है इसके अंदर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है। सो सैर्कोमेस्टिगोफोरा में लोकोमोटरी ऑर्गन से हमारा सूडोपोडिया, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। ठीक है, तो मोस्टली हम जो इसमें पढ़ेंगे इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स, वो मोस्टली फ्लैजेला ही होते हैं। आपको याद रखना है कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है उनमें जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब है जैसे ह्यूमंस में, ठीक है, इन ह्यूमंस हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन है जिससे हम ट्रैवल कर सकते हैं, चल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, वो है लेग्स, राइट? लेग्स के मदद से अगर मुझे कुछ सामान उठाना है जो मेरे से 10 मीटर दूर में है, तो मैं लेग्स का इस्तेमाल करूंगी। तो दैट इज माय लोकोमोटरी ऑर्गन दैट प्रमोट्स लोकोमोशन, द ऑर्गन दैट प्रमोट्स लोकोमोशन, मूवमेंट। तो वैसे ही सैर्कोमेस्टिगोफोरा में मूवमेंट कौन करता है, हमारा फ्लैजेला। ठीक है, कौन करता है, फ्लैजेला। ठीक है, न्यूक्लियस है मोनोमॉर्फिक यानी कि सिंगल, न्यूट्रिशन इज होलोजोइक या होलोफाइटिक होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बट इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बाइनरी और मल्टीपल फिजन। अभी बाइनरी और मल्टीपल फिजन आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा, उससे पहले भी आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि बाइनरी और मल्टीपल फिजन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय सिनगैमी, नो स्पोर फॉर्मेशन। आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है जी, तब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे अबाउट सैर्कोमेस्टिगोफोरा में जो हमारे सब फाइलाज आते हैं वो क्या है। सबसे पहला तो होता है फाइटोमेस्टिगोफोरा, देन होता है जूमेस्टिगोफोरा। आपको फाइटो और जू से नाम याद आ रहा होगा, कुछ कुछ सिमिलर वर्ड्स याद आ रहे होंगे जो आपने पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे। फाइटो का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, तो इसके लिए फाइटोमेस्टिगोफोरा पढ़ने से पहले मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया। तो फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट, और मैस्टिगोफोरा का मतलब होता है विप, एंड फोरस का मतलब होता है बियरिंग और कैरिंग। ठीक है, सो अगर हम फाइटोमेस्टिगोफोरा की वर्ड का मतलब समझे, तो ये क्या होता है, प्लांट लाइक फ्लैजेलेट्स, मतलब ऐसे फ्लैजेलेट्स जो प्लांट के जैसे होते हैं। तो जब हम फाइटोमेस्टिगोफोरा के कैरेक्टरिस्टिक या सेलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि मोस्टली इसके जो फीचर्स है वो प्लांट से रिसेंबल करता है। नेक्स्ट होता है फ्लैजेलेट्स दैट बियर whips and have plant like characteristic, referring to protozoa that can be flagellated and often perform photosynthesis like plants. तो यहाँ से ही आपको 4-5 कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए होंगे, है ना, अबाउट फाइटोमेस्टिगोफोरा क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर प्लांट लाइक फ्लैजेलेट्स, दे हैव प्लांट लाइक फ्लैजेलेट्स, और अगर इसका मीनिंग भी आप लिख देना, है ना, प्लांट लाइक है तो देन दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो होगा ही भाई, है ना, तो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तीसरा है फोटोसिंथेसिस है तो दे बियर क्लोरोफिल भी होगा, बिकॉज विदाउट क्लोरोफिल तो हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस तो होता ही नहीं। तो यहाँ से ही हमने क्या देखा कि 3 तो कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाल लिए अबाउट फाइटोमेस्टिगोफोरा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, दीज आर द सम पिक्चर्स जो मैंने चैट जीपीटी से निकाला है, ये आपको ना बुक में भी मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे यूग्लेना है, दिस इज यूग्लेना, ठीक है, एंड दिस इज योर वॉलवॉक्स। आपको क्या करना है, कोई भी एक की डायग्राम आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। आई रेफर कि आप यूग्लेना करो बिकॉज ये इजी है। अगर फाइटोमेस्टिकोफोरा आता है तो आप उनके सेलियंट फीचर्स लिख सकते हो, एंड देन आप उसकी एक डायग्राम बना दो यूग्लेना के बारे में, एंड देन इसके बारे में आप लेबलिंग कर दो, दैट्स इट। So now we will see some salient features of Phytomestegophora. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि they are plant-like flagellates, है ना, and is a group of protozoa that are primarily characterized by their flagellate locomotion. इनका जो locomotion है वो कैसे होता है, through the flagella, through the whip-like structure that they have, है ना. Yes. Now, flagellum for movement. So these organisms typically possess one or more flagella which help them move and sometimes assist in feeding. जो हमने पहले भी देख लिया. Now, chlorophyll presence. क्योंकि हमने जब इसके मीनिंग की बात की थी, जो था फाइटोमेस्टिगोफोरा, जब हमने इसके मीनिंग की बात की थी तो हमने क्या देखा था कि ये प्लांट लाइक है ना, दे आर प्लांट लाइक, एंड प्लांट लाइक है यानी कैरेक्टरिस्टिक तो प्लांट के होंगे ही. तो हमने क्या पढ़ा था कि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस कब होगा, जब इनके पास क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल. तो वही ये थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे, क्लोरोफिल प्रेजेंस, बट इन सम स्पीशीज ही, जैसे कि यूग्लेना और वॉलवॉक्स, इनमें ही आपको क्लोरोफिल की प्रेजेंस दिखेगी, सारे स्पीशीज में क्लोरोफिल नहीं है. तो आप बोलोगे अगर सारे स्पीशीज में क्लोरोफिल नहीं है तो वो न्यूट्रिएंट एक्वाइजेशन या न्यूट्रिएंट कैसे लेते हैं. तो पहले हम पढ़ लेते हैं अबाउट क्लोरोफिल प्रेजेंस, दैट मेनी स्पीशीज विद इन द ग्रुप आर ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, organism that make their own food, है ना. अब ये मत समझ लेना कि आप बोलोगे कि ह्यूमंस भी तो अपना खाना बना सकते हैं. अरे भाई, हम अपना खाना बना सकते हैं, बट हम डिपेंडेंट किस पे, प्लांट पे ही तो है. चाहे वो अगर आप नॉनवेज भी बना रहे हो तो मसाले कहाँ से आएंगे, प्लांट से ही तो है. तो हम डिपेंडेंट है, तो हम हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक क्या, जो खुद का खाना खुद बनाता है, जैसे प्लांट्स हो गए. तो इनमें ऑटोट्रॉपिक है, मीनिंग दे कंटेन क्लोरोफिल, है ना, एंड कैन फोटोसिंथेसाइज, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो क्लोरोफिल तो होगा ही, राइट. So this characteristic make them plant like, hence the name Phytomestigophora. So इसके लिए ये जो पॉइंट है ये मैं आपको बोलूंगी कि आप लिख लो इसको नोटबुक में, है ना, कि why it is called Phytomestigophora, and examples are Euglena and Volvox. न्यूट्रिएंट एक्वाइजेशन कैसे होता है, चलो जी, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जो क्लोरोफिल प्रेजेंस है वो कुछ कुछ स्पीशीज में ही है. व्हाट अबाउट देम जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है. तो पहली बात तो जिनमें क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं है वो क्या यूज करते हैं, दे यूज फैगोसाइटोसिस. नाउ व्हाट इज दिस, engulfing other microorganism to acquire nutrient, है ना. ये क्या करते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, एनगल्फ करते हैं टू अक्वायर न्यूट्रिएंट. नेक्स्ट इनका शेप और साइज कैसा है, शेप और साइज कैसा है, ये वेरी करते हैं, सम आर elongated, सम आर ovoid और कैन रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज. नाउ इनका हैबिटेट कैसा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बस याद रखना इनमें 3-4 पॉइंट्स कि ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे आपको, मरीन एनवायरमेंट्स में भी मिल जाएंगे, और जो मॉइस्ट टेरिटोरियल हैबिटेट्स है, एंड सम आर पैरासिटिक आल्सो, ठीक है, जो होस्ट पे रहते हैं. नाउ ये पॉइंट पढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. क्या रिवाइज करेंगे, एक मिनट, इसको मैं रब कर दे रही हूँ. यस, दिस पॉइंट. तो सेल वॉल हमने पढ़ा है कि जो प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे पहला डिफरेंस हम क्या पढ़ते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है ना जी, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, दैट इट इज रिजिड. एंड क्यों रिजिड होता है, फॉर प्रोटेक्शन, है ना. ये हमने पढ़ा था, ये आई होप आपको याद आ रहा होगा. नाउ अभी यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे होगे, पेलिकल और सेल वॉल. हमने यहाँ पे तीन चीजें पढ़ी
कि कोई कोई स्पीशीज में क्लोरोफिल होता है ना। तो क्लोरोफिल होता है तो वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसाइज करते हैं, वहां से उनको न्यूट्रिएंट मिल जाता है। जो क्लोरोफिल जिनमें नहीं होता है वो क्या करते हैं, दे यूज फैगोसाइटोसिस, राइट। नाउ अगर ये क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसाइज कर रहा है, प्लांट लाइक सारे कैरेक्टरिस्टिक हमें दिख रहे हैं, तो इनमें क्या होगा, सेल वॉल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स। और सेल वॉल रिजिड होता है, इसीलिए वॉलवॉक्स का आप क्या देखेंगे, पर्टिकुलर एक शेप होता है। सो अदर्स मे हैव सेल वॉल, पर्टिकुलरली इन सम स्पीशीज लाइक वॉलवॉक्स। बट व्हाट अबाउट देम, है ना, जिनके पास सेल वॉल नहीं है। जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनके पास होता है पेलिकल, ठीक है। व्हाट इज दिस, इट हैज अ फ्लेक्सिबल आउटर मेम्ब्रेन विच अलाउज देम टू चेंज शेप, है ना। क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है तो इनके पास क्या है, इनके पास है पेलिकल विच इज फ्लेक्सिबल एंड इट अलाउज टू चेंज शेप। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस एंड हेटेरोट्रॉफी। चलो जी, एक और पॉइंट हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इससे, इसको पढ़ने से पहले, तो क्या है ना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको रब कर लेती हूँ अभी। ओके, हेटेरोट्रॉफी हमने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस, ये तो हम भाई बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। जिन्होंने बायो नहीं भी लिया होगा उनको भी याद होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में सनलाइट बहुत जरूरी है, राइट। सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होता है ना। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में चाहिए CO2 प्लस वाटर in the presence of sunlight, and then it produces oxygen and ग्लूकोज C6H12O6, है ना। तो हमने पढ़ा था सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट द टाइम्स व्हेन सनलाइट इज नॉट अवेलेबल, तब क्या होगा, तब जो फोटोसिंथेसिस से, मान लो जो फोटोसिंथेसिस से न्यूट्रिएंट एक्वाइजेशन कर रहे हैं उनका क्या होगा जब सनलाइट नहीं है ना। while many are photosynthetic, some are heterotrophic or mixotrophic, ठीक है। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, मीन दे कैन कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड व्हेन लाइट इज नॉट अवेलेबल। मतलब समय के अनुसार वो बदल सकते हैं अपना वे ऑफ न्यूट्रिएंट एक्वाइजेशन। मान लो जी लाइट है ना, लाइट मतलब सनलाइट है, ठीक है, जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट के टाइम वो करेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बट व्हेन सनलाइट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, वो क्या करेंगे, दे आर मिक्सोट्रॉफिक। सो व्हाट दे विल डू फैगोसाइटोसिस, ठीक है। वो बोलेंगे चलो जी अभी अगर लाइट नहीं है तो अब हम खाएंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म को, क्यों, क्योंकि खाना तो हमें चाहिए, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट भी आपको याद रखना होगा कि दे आर मिक्सोट्रॉपिक, मतलब दे कैन कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड व्हेन लाइट इज नॉट अवेलेबल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है भी तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नाउ ये लास्ट है जूम एस्टिगोफोरा, उसके बाद जो न्यू टॉपिक है वो न्यू वीडियो में आएगा, ठीक है। जो न्यू सब फाइला है, सेकंड सब फाइला, उसके बारे में हम न्यू वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्लासेस भी है, सब क्लासेस है, उनके भी मैं छोटे छोटे है ना वीडियोस बना दूंगी, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। खैर मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे जूम एस्टिगोफोरा। जू, जू का मतलब एनिमल, है ना। जैसे फाइटो का मतलब हमने पढ़ा था प्लांट, जू का मतलब एनिमल, मैस्टिगोफोरा का मतलब तो आपको पता ही होगा, ये तो मैंने समझा दिया था। सो दे आर फ्लैजिलेट्स विथ नीदर क्रोमोप्लास्ट नॉर ल्यूकोप्लास्ट, ना ही इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है ना ल्यूकोप्लास्ट होता है। न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक है, स्पोरोजोइक है एंड पैरासिटिक ऑल्सो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेयर। हमने पढ़ा होगा एक चीज बचपन में ही, कि जो जैसे हमने देखा था कि प्लांट है, ठीक है, वो फूड को कैसे स्टोर करती है, प्लांट स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना। और एनिमल कैसे स्टोर करती है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये भी तो जू मैस्टिगोफोरा है, एनिमल लाइक, सो द रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन।
some are gut parasites or symbionts of wood eating animals, and the examples are trypanosoma, giardia, है ना, trichomonas and trichonympha. So these are the some examples. अभी हम आगे जब ये खत्म करेंगे पूरा क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटोजोआ, तब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ऐसे मैं सीरीज में वीडियो अपलोड करते जाऊंगी। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, जहाँ पे हम बाकी के सब फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पहला सब फाइलम हमने खत्म कर लिया है, जो है हमारा सैरकोमैस्टिगोफोरा। उसके बाद अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा दूसरे सब फाइला के बारे में। थैंक यू सो मच।